दिखा मैंने मेरा स्क्रीन। हाँ हेलो। सर। फिर और कोई आवाज नहीं आ रहा है ना आपको? सतीश सर का आवाज आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ वो बहुत थोड़ा सा, मतलब इतना नहीं बॉदर कर। अच्छा गुड। दूर रखा है मैंने इसके लिए लैपटॉप। एक हाथ में मेरे को मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है। ओपनिंग जस्ट स्क्रीन दिख रहा है आपको 74। चलो मुनीरा 75 है ना बेटा? हाँ सर। चलो ग्रेट। 75 बेटा। सर 74 पे है ना? 4 पे है। ठीक है सॉरी। सर स्क्रीन शेयर नहीं किया। नहीं किया है। ठीक है बेटा। बोलेंगे वो करता है। चलो तो इट्स 74। एक मिनट। हाँ रुनल मैम। कुछ नहीं, वही बस आपने ज्वाइन किया अंदर। हाँ आप ज्वाइन कर देंगे ना तो फिर मैं निकल जाता हूँ बाहर। हाँ कॉन्टेक्ट साइंस में से मैं निकल जाऊंगा तो बंद हो जाएगा ना इसके लिए। हाँ चलो। या नाउ इट्स ऑडिबल फाइन एवरीथिंग। या सर। या तो हियर क्वेश्चन सेट 74। Which of the following is true for the reaction बेटा? बराबर। 800 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर बेटा, राइट? यस सर। Which of the following is true for the reaction? क्या सही है इधर? तो आपको इधर एक तो टेम्परेचर दिख रहा है 100 डिग्री। 100 डिग्री मतलब क्या बेटा? वो उसका क्या है? हाँ 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा। हाँ बॉइलिंग। बराबर। तो अभी बॉइलिंग पॉइंट पे और ये 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन एक बात है कि ये कभी ना कभी कहाँ पे अटेंड करते हैं ये लोग? इक्विलिब्रियम। पे रुकते हैं। इक्विलिब्रियम पे इतना हमें पता है क्या होता है, डेल्टा जी इज गोइंग टू बी। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा? बोलो ना। डेल्टा जी कांस्टेंट रहता है। हाँ बेटा डेल्टा जी जीरो फॉर इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी लेस देन जीरो फॉर, याद है? अच्छा हाँ, स्पॉन्टेनियस और गेट, हाँ नॉन स्पॉन्ट, हाँ। डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो फॉर। बैठ रहा है दिमाग में बेटा? यस सर। वेरी सिंपल। तो यार इक्विलिब्रियम अटेन किया होगा बाई डायरेक्शनल रिएक्शन ने। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो बेटा। हाँ हम्म। डेल्टा जी जीरो होता है तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डच माइनस टी डच।
ये जीरो हो गया तो बेटा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव। हाँ ये समझा हाँ सर, है? शायद भी सिलेक्ट की। फोर्थ है। चल बराबर। हम्म, ये रिएक्शन है बेटा, क्या है? फ्री एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा जी। डेल्टा जी को फ्री एनर्जी चेंज बोलते हैं बेटा। डेल्टा जी को क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी जीरो, बराबर। अभी बेटा फ्री एनर्जी चेंज जीरो है तो डेल्टा ये एक मिनट टी एक मिनट एक मिनट डेल्टा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये हाँ, अभी अभी आपने बोला हाँ टी डेल्टा, अच्छा बोलो बोलो, टी डेल्टा सिस्टम इक्वल्स टू डेल्टा एच, राइट? डेल्टा एच, हाँ। एंड टी को इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोलेंगे। हम्म, अब अभी बेटा इधर डेल्टा एच कितना है? दोनों पॉजिटिव है। 40.5, बट देखो अच्छे से बेटा, ये किलो जूल है और ये जूल में दिख रहा है आपको? हाँ प्लीज ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पर मोल गया, जूल जूल गया अभी। तो एक बार केल्विन ऊपर आएगा तो केल्विन में, चलो केल्विन में आंसर आएगा। ये अभी कर लेंगे आप। तो ये 66 का टेबल, 6 5 30 ना, तो 4 से जा रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? हाँ सर, 463 आएगा। 264 से गया, 305 में से 264, एक और डिजिट तक आ जाएगा फिर आंसर अपन। 4 कॉमन मिल गया, 3 में है, बराबर। अभी हम्म, 66 3 जा 180, 4 जा 240, 5 जा 300 के आसपास, 6 जा 360 के आसपास, 6 जा जाएगा, समझ रहे? हाँ, फ्रेंड्स आई विल बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 3। यस सर। समझा? कैसे थोड़ा करना पड़ता है बट तुरंत आंसर आता है फिर, बराबर है। हाँ सर। ओके चलो, हियर नेक्स्ट करो अभी 76। तो 76 है। For the hypothetical reversible reaction, for a hypothetical reversible reaction, half of A2 है, सॉरी AG नहीं है,
half of A2 gaseous. एक तो मिनट, 3/2. अच्छा 3/2, सॉरी। 3/2 B2। हम्म अभी क्या बोला है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी सबका दिया है। क्या दिया है सबका बेटा? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड एंट्रोपी। हाँ, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ A2 कितना दिया है बेटा? 60, और B2 का दिया है 40। 40, और AB3 का 50, दिया है 50। 15. हाँ, तब और रिएक्शन विल बी इक्विलिब्रियम एट। इक्विलिब्रियम के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? डेल्टा H अपॉन डेल्टा S। हम्म बोलो। भी अपने पास डेल्टा एस ऑफ सिस्टम नहीं दिया है, तो अपन को क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? प्रोडक्ट माइनस याद आया ये? रिएक्टेंट। हाँ। 1 इंटू एंट्रोपी ऑफ AB3, हाफ इंटू एंट्रोपी ऑफ A2, और 3/2 इंटू एंट्रोपी ऑफ B2। समझा? हाँ। AB3 का एंट्रोपी कितना है बेटा? 50, 60, 40. हम्म बात समझ रहे बेटा? यस सर। बराबर डाला है ना, वैल्यू बराबर डाला है। हाँ, टू 60 हो जाएगा ये। हम्म तो ये हम्म 90 -40। 90, तो ये -20 किलो जूल बेटा, जूल में हाँ कन्वर्ट इंटू करो। 10, और डेल्टा एस जो दिया है, यूनिट देखो, चेक करो। डेल्टा एस का यूनिट जूल में दिया है बेटा। जूल। यू गॉट इट? ये 1/2, 1/2 मतलब 0.5। 0.5, 500 क्या? इक्विलिब्रियम विल बी अटेंडिंग ऑन 500 केल्विन। अभी बेटा याद रखो, दोनों नेगेटिव में है। क्या है दोनों? नेगेटिव में। तो 500 के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव है, तो 500 के नीचे जाएंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। नेगेटिव नेगेटिव माइनस, नेगेटिव नीचे जाएंगे ऐसा है। और 501 जाएंगे तो नॉन स्पॉन्टेनियस, 501 ऑनवर्ड्स इंफिनिटी तक। और 499 से 0 तक। बैठ रहा है दिमाग में कुछ? स्पॉन्टेनियस। हाँ नहीं समझा कि समझा ना? सर, हाँ हाँ। ओके। अभी इधर फॉर आई एम ऑन 27, राइट ना? यस सर। The precipitation of AgCN by AgCl, Ag plus ions in HCl, you know,
तो रेडिश फिजन AgCl बाद Ag प्लस आयंस एंड HCl, क्या होगा इसमें? ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले वो सोचो। हाँ, तो ये रिएक्शन भाई होगा कि नहीं होगा उस पर सोचता है। अगर आपको लगता है होगा, खुद से होगा, तो क्या हो गया ये? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी क्या होता है? आपको लगता है नहीं होगा, तो Non-spontaneous. डेल्टा जी। Positive. और आपको अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक बाई डायरेक्शनल रिएक्शन देखा था, राइट? हाँ, तो हम लोग इक्विलिब्रियम अटेन बाई करेंगे। डायरेक्शनल, हाँ, रिएक्शन कभी ना कभी क्या करता है? इक्विलिब्रियम अटेंड करता है, राइट? हम्म। इक्विलिब्रियम अटेंड करता है तो डेल्टा जी 0. बात क्लियर हुआ बेटा? यस सर. तो ये रिएक्शन बेटा Ag प्लस इज वेरी रिएक्टिव, और दैट्स वांट Cl माइनस इमीडिएटली, तो किसको फ्री कर देता है? H प्लस को। H plus. इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये, इसके लिए वी से दैट के अंदर इधर आंसर क्या होगा बेटा? Negative. मैं क्लियर बेटा? Yeah sir. What happens in delta G process for melting of ice at 283 Kelvin? मेल्टिंग वाला रिएक्शन ही ना। आपको पता है 283 केल्विन मतलब 10 डिग्री। हाँ. 10 10 डिग्री degree. पे बाय इटसेल्फ ये रिएक्शन होगा। हम्म. खुद से रिएक्शन हुआ तो बेटा Spontaneous. Delta G negative. बराबर। हाँ. सेवेंटी नाइन। व्हाट इज फ्री एनर्जी वैन? वन मोल बराबर। Yes sir. फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। कोई डेटा बेटा दिया नहीं है भाई, क्या कैलकुलेट करोगे? फ्री एनर्जी चेंज कितना होगा? पहले पहली बात बेटा, अगर इतना पहले क्लियर है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, हाँ. ये टेम्परेचर पे तो हो ही जाएगा ना भाई। Yes sir. स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होगा बेटा? Less than 0. कहाँ पे है? हाँ, ऑप्शन 2. समझ गया? कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। यस सर. होगा भी नहीं, डेटा नहीं दिया है। बट क्या हो सकता है, जस्ट ऐसे बात किया अपन ने, नेगेटिव हो सकता है। दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड ऑप्शन नंबर 2। अदरवाइज इसका डेल्टा एच याद होना चाहिए आपको।
डेल्टा एस याद होना चाहिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर। तो अपन का आंसर वो एग्जैक्ट आ जाएगा। यस बट नेगेटिव वाला क्यों सिलेक्ट करना, समझा? हाँ भी एक सर। दो और ऑप्शन नेगेटिव के नहीं देंगे वो लोग, क्योंकि वो लोगों को भी पता है कि आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस नहीं पता है उसका। सॉरी, सॉरी। इधर तक क्लियर है बेटा? सी प्लस डी यस सर। प्लस क्यू, क्यू इज अ हीट बेटा, और उसका एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है बेटा। हम्म। तो ये जो रिएक्शन होता है ना बेटा, आपने प्रोडक्ट साइड पे हीट ऐड किया, हाँ। मतलब प्रोडक्ट साइड हीट ऐड क्यों किया? बिकॉज प्रोडक्ट में हीट कम था। हम्म। बात समझ रहे हैं क्या? प्रोडक्ट साइड हीट ऐड क्यों किया भाई? बोलो ना। प्रोडक्ट में हीट कम था, इसके लिए बैलेंस करने के लिए प्रोडक्ट में हीट ऐड किया। हाँ। मतलब रिएक्टेंट में हीट ज्यादा था, ज्यादा रिएक्टेंट था। में हीट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट में हीट कम होता है, तो रिएक्शन इज कॉल्ड एज, बात समझा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। इसका उल्टा कंडीशन एंडोथर्मिक के लिए। इसका मतलब डेल्टा हाँ। एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव, और ये लोग ने बोला है डेल्टा एच पॉजिटिव। हम लोग को टेम्परेचर देखना ही नहीं है, ये बड़ी याद करो जरा, टेबल पड़ा था आगे। देखो, डेल्टा एच पॉजिटिव है। हम्म, इसके लिए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, हेंस आई विल सिलेक्टिंग गाइस ऑप्शन नंबर 4। नहीं समझा? हेलो, एम आई ऑडिबल? समझा सर। सुनाई दे रही है बात आपको भाई? तो वो आपका स्क्रीन मतलब लेट लोड क्या? हो रहा है। हाँ सर। अच्छा, बट फ्रॉम, हाँ, फ्रॉम टेबल delta H negative and delta S positive, then reaction is always spontaneous at all temperature. Then एट एनी टाइम। question number 81, right? Equilibrium constant. Equilibrium constant of a reaction. Equilibrium constant of a reaction, beta. Equilibrium constant of a reaction is related to what, beta? देखो, एक फॉर्मूला था अपन को लास्ट में एकदम, चलो इधर इधर से मैं समझाता हूँ। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस, ये एक फॉर्मूला बेटा क्या था? डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी के बीच के रिलेशन के लिए। व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? स्टैंडर्ड फ्री स्टैंडर्ड एनर्जी। कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन रख के चेंज इन फ्री एनर्जी।
बराबर। हाँ। अभी डेल्टा जी स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन नहीं किए तब चेंज इन फ्री एनर्जी। बात समझा? यस सर। हाँ कि ना? ओके ओके। तो ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेस्ट टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है? हाँ कि ना बेटा? हाँ सर। अभी इक्विलिब्रियम पे ये जो है ना, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर देते, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। इसके लिए मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाता हूँ इधर। दोनों कांस्टेंट वैल्यू का रेशियो इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पे ये जीरो हो जाता है, डेल्टा जी। अभी भी बात हुई। हम्म बात समझा? तो एक और फॉर्मूला डेवलप सर हुआ इधर आपका बेटा। वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। मैं क्लियर? अच्छा अच्छा, अभी अभी। हाँ अब बराबर है। हम्म ओके। सो मैं क्या बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बेटा, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग टू द बेस एन के पी। समझ रहे हैं इतना? हाँ सर तो समझा। अभी फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन गिव द आंसर अमाउंट फॉर दैट वन क्वेश्चन। भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो के सी फॉर रिएक्शन, वो किससे रिलेटेड है? इज डेल्टा जी से नहीं है, डेल्टा जी नॉट से है। देखो, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, फ्री। दैट इज फ्री एनर्जी चेंज, राइट? बात समझा आपको? यस सर। क्योंकि डेल्टा जी तो इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाता है। तो हेंस आई बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर वन। समझा बेटा? हाँ सर। 82 वेंट ऑफ इक्वेशन। वेंट ऑफ इक्वेशन। अभी अभी अपन ने ये जो इक्वेशन पीछे दिखा ना, दैट इज गाइस, दैट इज बेटा क्या बोलते हैं इसको, वेंट ऑफ इक्वेशन बोलता है। तो इसको, इस मैचिंग हो रहा है किसी के साथ? तो भाई नहीं हो रहा है। तो इसको, ये इक्वेशन को बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो बेटा, सुनो ना। हाँ सर। ये 2.303 और log टू द बेस 10 को मैं log टू द बेस ई में कन्वर्ट कर देता हूँ, चलेगा? मैच। हाँ। और अभी मैच हुआ किसी से? माइनस उधर दे देंगे तो ऑप्शन नंबर टू से मैच हुआ बेटा। सेकेंड वाला हाँ। आई होप आई एम क्लियर। इसका यस सर। वेरिएशन ये भी आप कर सकते थे। log टू द बेस ई को ऐसे एल एन करके भी लिखता है। माइनस साइन निकालने के लिए मैंने इसको इनवर्स ले लिया। ऐसे भी सपोज आपको ऑप्शन देंगे तो यू कैन सिलेक्ट दैट। नहीं समझा? या ओके सर समझा सर। ग्रेट। तो 82 आई होप क्लियर। 83, डेल्टा जी नॉट
ग्रेटर देन जीरो कब मिलेगा? तो ये फॉर्मूला अभी अभी आपके सामने था भाई। हम्म। भी ये सब कांस्टेंट है, फिलहाल मैं कांस्टेंट करके लिखता हूँ। हाँ बेटा, बात समझ रहा है? हाँ हाँ सर। अभी इधर है ना, मैं कम वैल्यू लेके सॉल्व करता हूँ, वन से कम। हम्म। और ये वन से ज्यादा वैल्यू लेके सॉल्व करता हूँ। वन से ज्यादा टाइम चलेगा फटाफट करने के लिए। हाँ। तो लॉग ऑफ 10 बेटा 1, 1 इंटू कॉन्स्टेंट, मतलब दैट कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट आगे माइनस साइन, मतलब डेल्टा जी नॉट लेस देन जीरो मिला। अगर यस। के पी ग्रेटर देन 1 है तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है। यस। अभी इधर इधर बेटा लॉग ऑफ 10 रेज टू माइनस वन क्या होता है बेटा? माइनस वन। -1। माइनस वन माइनस माइनस मतलब पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव आंसर आया पॉजिटिव। बेटा। हाँ तो डेल्टा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन जीरो के लिए के पी लेस देन जीरो होना चाहिए। <1 हाँ। लेस देन वन, या hence I'll be selecting option number 2। hmm? अभी 84 बेटा। भी वो पर समझे ना हमको, वही से वही फॉर्मूला है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन क्या है बेटा? 10। देन वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। हाँ बेटा, डेल्टा जी नॉट ढूंढने के लिए हम्म, बात समझ रहा है ये बेटा? ऑडिबल? या सर। या सो तो किलो जूल में दिया है, तो आर की वैल्यू जूल में लेंगे। टेम्परेचर कितना है बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, 298। नहीं समझा? लॉग ऑफ 10 इज व्हाट? 1। 1 हाँ। ये इसका मैंने बोला ना, 8 टू द 16 और 20 तक जाता है। हाँ। हम्म, अभी 6 के करीब कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन। ये बेटा यस सर। ग्रेट, कल से ऐड खत्म हो। अभी क्वेश्चन 85। द प्रोसेस ऑफ evaporation of liquid is accompanied by
प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड इज accompanied by, इवापोरेशन करो बेटा। हम्म, बेटा ओए, ये बात पहले समझ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। हाँ। थर्ड ऑप्शन तो राइट ही है, यस। बराबर। अभी ये रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। हम्म, डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों आएगा बेटा? क्योंकि यू नो दिस इज लेस एनर्जी बेटा, गैस में यस सर। मोर एनर्जी, मतलब कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की ओर जा रहा है। तो रास्ते में क्या किया बेटा? एनर्जी। एब्जॉर्ब इज विथ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आई बात? हाँ सर। अभी अभी बेटा वेरी सिंपल, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। इंक्रीज इन एंथैल्पी, इंक्रीज इन एंट्रोपी। अगर मैंने टेम्परेचर क्या सेट किया, हम लोग ने फिलहाल बोला नहीं है, बट इवापोरेशन एक्चुअली यू नो नेचर में इवापोरेशन कंटिन्यूसली हैपेंस, रुकता नहीं है। आप खुला बॉटल छोड़ दो, ये रूम टेम्परेचर पे खुला बॉटल पानी का छोड़ दो, एक वीक के बाद, 2 वीक के बाद व्हेन यू सी इट, सारा पानी गायब हो गया। इसका मतलब क्या? बचपन में किया होगा एक्सपेरिमेंट ये। हाँ सर। नेचर में इवापोरेशन कंटिन्यूसली हैपन होता है, मतलब वो क्या हुआ बेटा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फ्री एनर्जी का चेंज क्या होता है? इतना पहले समझा? हाँ। Hence, I'll be selecting, नहीं समझा? हेलो, समझा सर। ओके ओके, बोलो 86। इसमें बेटा एंट्रोपी क्या हो रहा है ये तो आपको पता है, बोलो। डेल्टा एच भी पता है, अभी आप बोलो दोनों। बोलो ना मुनीरा, तो बैठ रहा डेल्टा है दिमाग? एच एंट्रोपी इंक्रीज होगी, डेल्टा एच भी पॉजिटिव आएगा। क्यों? गैस में एंट्रोपी बढ़ती है, वेरी गुड। हाँ। सॉलिड स्टेट में क्या होती है? लेस। गैस स्टेट में, मतलब ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक। एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, बोथ आर पॉजिटिव, हेंस आई विल बी सिलेक्टिंग कौन सा ऑप्शन? बात समझा बेटा? यस सर। ओके ओके,
लॉग आउट लग रहा है, लॉग आउट करने को। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा व्हाट 7. 87। Which of the following provides exception to third law of thermodynamics? एक्चुअली ये सब में है ना, CO है कि CO2 है कि आइस है, ये देखो उधर अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ही लिखा है कि क्या ये सब N2O है, NO है, ये सब में क्या बेटा, ये सब में ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना बड़े बड़े, वो CO2। हाँ, ऐसे इम्प्योरिटी अंदर कुछ तो भी फंसा होता है, ऐसे इम्प्योरिटी। सबसे पहली बात, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? याद आ रहा है पहले वो? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या बोला मुनीरा? वेरी सिंपल से वो याद दिलाता हूँ मैं, कि 0 केल्विन पे सारे मॉलिक्यूल्स का एंट्रोपी विल बी एब्सोल्यूट जीरो। मतलब हाँ, सारे स्पीशीज, क्या बेटा, सारे स्पीशीज 0 केल्विन पे एंट्रोपी क्या बताएंगे? जीरो बताएंगे। 0 बताएगी। बट सम ऑफ ऐसे ये इम्प्योरिटी होने के कारण है ना, वो लोग जीरो नहीं बता पाते हैं। इस इम्प्योरिटी को रेसिड्यूअल इम्प्योरिटीज बोलते हैं, तब अंदर भरी हुई इम्प्योरिटीज। दैट्स व्हाई दिस रेसिड्यूअल इम्प्योरिटीज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसिड्यूअल इम्प्योरिटीज, Residual they cannot make their entropy zero on 0 Kelvin. मैं क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके। गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज कितना होगा? अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या है? हाँ, गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या होता है? -26 किलो कैलोरी। और एंट्रोपी का चेंज क्या होता है? -60 calorie. So, बराबर। अभी अभी क्या डेल्टा एच ढूंढना है, तो यू नो ना फॉर्मूला क्या यूज होगा? हम्म, बात समझ में आ रही है? yes, sir. इधर टेम्परेचर कितना है भाई? 300 calorie. डेल्टा एस -60 दिया है, कैलोरीज में दिया है, पहले ध्यान रखना। मतलब ये 18,000, मतलब 18 किलो कैलोरी होगा। माइनस माइनस प्लस, Plus. प्लस उधर जाएगा तो माइनस। नहीं समझ रहे आपको? समझा सर? तो डेल्टा एच की वैल्यू समझा अभी? हाँ. अभी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 1। Yes, sir. समझा.
89। कौन सा रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा? हम्म? टेबल याद आता है? टेबल क्या बोलता है? फ्रॉम टेबल। हाँ, फ्रॉम टेबल डेल्टा एच क्या होना चाहिए? डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव। हाँ, ये कंडीशन पे कभी वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, तो कहाँ पे है? फोर्थ ऑप्शन। हम्म और द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर सब अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्म होता है। एलिमेंट को यू नो अपने नॉर्मल जो स्टेट में, डायटोमिक स्टेट में, तो उसमें लाना है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऐसा बोला। एक्सोथर्मिक के लिए बेटा क्या, ये नेगेटिव क्यों आया, ऐसा जरा सोचो। ये आंसर नेगेटिव क्यों आया? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, राइट? हाँ, नहीं समझ रहा, क्या बोला मैंने बेटा? रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा है। हम्म। रिएक्टेंट में एनर्जी ज्यादा है, तो कैन आई से दैट टेम्परेचर ऑफ, एनर्जी ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा। हाँ, सो क्या, तो एटलीस्ट एनर्जी पे आंसर मिल जाता है, तो टेम्परेचर पे नहीं जाना है। तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन ऑफ वाटर, दैट विल बी ऑप्शन नंबर वन। सेकंड में क्या है? नहीं, रॉन्ग हो गया। टेम्परेचर पे अपन नहीं जा सकते इजीली, बिकॉज यू नो देर कौन से स्टेट में है, सब देख के फिर टेम्परेचर पे जा सकते हैं अपन। तो फाइनली एनर्जी पे आंसर हाँ, मिलता है, तो टेम्परेचर पे जाना नहीं बहुत अच्छा है। टेम्परेचर कैन यस। बी अंदर चेंज होते रहता है, तो आई एम सिलेक्टिंग क्या? फर्स्ट ऑप्शन। या चलो 91। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अभी अभी मैंने बोला क्या? हम्म एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी बेटा? नहीं समझा, क्या बोला मैंने बेटा? एनर्जी रिएक्टेंट में कम होगी, मतलब प्रोडक्ट में वो कम होगी, तो वहाँ प्रोडक्ट में फिर ज़्यादा एनर्जी ऐड करेगा। अरे एक्सोथर्मिक इधर देखो, ऊपर ऊपर ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये आंसर नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव क्या है? क्योंकि रिएक्टेंट में ज्यादा रिएक्टेंट की एनर्जी है। एनर्जी ज़्यादा। तो रिएक्टेंट देखो ना, ये ग्राफ ये ज्यादा दिख रहा है ना आपको, हाँ, प्रोडक्ट की कम दिख रही है ना आपको? नहीं दिखा? हाँ। समझ में आया बात? अच्छा, हाँ, यस सर, वो समझा। क्लियर कट ऑप्शन नंबर वन एक्सोथर्मिक का है।
ऑप्शन नंबर 3 जो है वो किसका है? इंडो। अभी सेकंड और फोर्थ में एकदम रबिश है। तो पहले एनर्जी सेम थी, फिर अचानक थोड़ी सी बढ़ गई, वापस सेम हो गई। ऐसा ग्राफ कभी नहीं होता है प्लॉट। ओके सर। बात क्लियर है? यस सर। चलो अभी 92। क्या एप्लीकेबल नहीं है फॉर द थर्मोकेमिकल रिएक्शंस? कल मेरा लेक्चर है क्या? नहीं सर, कल नहीं है। कल किसका है फिर? कल सुबह सतीश सर का है और रात को मोनिका मैम का है। सुबह कितने बजे? 8 o'clock। हाँ तो जरा मेरे को लेक्चर चालू करने को जरा याद दिलाना, मैं चालू करके फिर सो जाएगा वापस। अच्छा ओके। हाँ क्योंकि कोई है नहीं ना, मेरे को ही चालू करना पड़ेगा। 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर थर्मोकेमिकल रिएक्शन? थर्मोकेमिकल रिएक्शन में क्या एप्लीकेबल नहीं है? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस मतलब क्या बेटा? नॉर्मल जो अपने बैलेंस रिएक्शंस होते हैं, राइट? हम्म। बराबर। हाँ कि ना? एक थर्मोकेमिकल कोई भी रिएक्शन लिखो, एक बैलेंस रिएक्शन। बराबर बेटा? हाँ। अभी ये रिएक्शन देख के आपको, हाँ, फिजिकल स्टेट समझ में आता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है वो समझ में आता है। ये रिएक्शन, यू नो, केमिकल कोई भी रिएक्शन लिखते हैं, हमारे पास किसकी एनर्जी होती है? रिएक्टेंट की एनर्जी होती है, हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी होती है। तो हमको डेल्टा एच देख के पता भी कर सकते हैं आराम से, यू नो, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। एंड यस, तो ये रिएक्शन है। तो भाई कौन सा एलोट्रोपिक फॉर्म यूज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने में, वो भी पता चल सकता है मुझे। तो सब बातें पता चल सकती है, बट एक ही चीज पता नहीं चल सकती है। स्पॉन्टेनिटी पता करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा बेटा? डेल्टा जी। बराबर, या तो डेल्टा एस टोटल। याद आया? हाँ। दोनों के ऑपोजिट कंक्लूजन है। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी लेस देन जीरो है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। नहीं समझा? समझा सर। ओके, तो आई विल सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के लिए नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनिटी, खाली रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी नहीं बताता है। यस सर। ओके, 93। P plus O2 करेक्ट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। करेक्ट वो केमिकल इक्वेशन। तो भाई क्या सिलेक्ट करें अपन? तो भाई थर्मोकेमिकल इक्वेशन में देखो डेल्टा एच दिया,
पहले तो सेकंड और फोर्थ को कैंसिल करने को मन हो रहा है मेरे को। क्यों? और सेकंड एंड फोर्थ में यू सी डेल्टा एच पॉजिटिव, नॉट हाँ। पॉसिबल इन कंबशन रिएक्शन। बात समझा? अभी कौन सा राइट लग रहा है? 1 in 3 एकदम सेम है, खाली फर्क क्या है? हम्म, खाली स्टेट लिखा है उधर। बात क्लियर है बेटा? फिजिकल स्टेट में क्या? बोलो। हाँ बेटा, बोलो ना। फर्स्ट में फिजिकल स्टेट नॉट मेंशन तो है। नॉट मेंशन, हाँ। फिजिकल स्टेट वेट सब प्रॉपर मेंशन होना चाहिए थर्मोकेमिकल रिएक्शन में, हेंस थर्ड ऑप्शन इज परफेक्टली राइट। बात समझ में आई बेटा? अभी ये लोग ने बोला है N2O जब भी फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं बेटा? बोलो। ये N2O जब भी फॉर्म करते हैं तो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ दिस N2O का आंसर पॉजिटिव आया। क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? और ऐसे NO का भी फॉर्मेशन एंथैल्पी, बिकॉज बेटा, मैं क्या क्वेश्चन है, बोले वो बोलो। क्या क्वेश्चन है बेटा? हाँ बेटा। माय वॉइस इज ऑडिबल? यस सर। क्वेश्चन क्या है बेटा? ये फॉर्मेशन ऑफ N2O, एक रिएक्शन लिखा मैंने, एलिमेंट में से फॉर्म किया। ये रिएक्शन पॉजिटिव में क्यों आया, ऐसा क्वेश्चन है। बात समझा? हाँ की ना? हाँ। तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन अगर बॉन्ड एंथैल्पी पे से फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या है? प्रोडक्ट बॉन्ड की एंथैल्पी माइनस व्हाट, सॉरी, उल्टा उल्टा चलता है, रिएक्टेंट बॉन्ड की एंथैल्पी रिएक्ट माइनस। प्रोडक्ट की। हाँ, इधर मैं लिख देता हूँ। रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस, तो रिएक्टेंट में किसको तोड़ना है बेटा? N2 को तोड़ना है और O2 को तोड़ना है। O2 को तो और इधर किसको तोड़ना है बेटा? ओए, इसका आंसर अगर पॉजिटिव में लाना है तो कहना से दैट N2 और O2 को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। ज्यादा एनर्जी, हाँ। नहीं समझ रहे आपको? समझ रहा है। तो दैट्स व्हाई आई विल बी सिलेक्टिंग ऑप्शन नंबर 1। क्या ऑप्शन नंबर? क्योंकि N2 और
N2 को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में चले जाएगा। पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली इन द फॉर्मेशन ऑफ NO ऑल्सो, N2 और N2 को तोड़ने के लिए वी रिक्वायर मोर एनर्जी। बराबर है। तो डेल्टा एच फाइंड आउट करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी ही क्लियर कट दिमाग में आना चाहिए था, और कोई ऑल आर ऑप्शन इज नॉट फॉर्मूला ऑफ दिस। डेल्टा एच फॉर्म का फॉर्मूला फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच फाइंड आउट करने के तीन ही ऑप्शन है, क्या बेटा? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के क्या? फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, याद आ रहा है बेटा? या तो बोलो ना यार। हम्म कंबशन उल्टा, अभी अभी सब फॉर्मूला उल्टा है। बराबर। और हाँ। फाइनली अब आई एम क्लियर। यस सर। कार्बन इन, बात समझे आपको ये? हम्म बेटा, यस सर। डायमंड टू ग्रेफाइट डेल्टा एच कितना है बेटा? ट्रांजिशन ऑफ कार्बन डायमंड फ्रॉम द कार्बन ग्रेफाइट फ्रॉम ट्रांजिशन इन द डायमंड फॉर्म। ट्रांजिशन इन मतलब उल्टा रिएक्शन है बेटा, समझा? फ्रॉम द ट्रांजिशन टू डायमंड फ्रॉम द इन डायमंड, डायमंड फ्रॉम टू कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म। हाँ, बराबर है। इज दिस मच, मतलब बेटा ग्रेफाइट से डायमंड में जाते हैं तो इतनी कैलोरीज रिलीज हो रही है। अच्छे से लिखता हूँ, बात समझा ये? हाँ। हाँ कि ना? ये डेल्टा एच नेगेटिव मतलब समझा, रिलीज हुई एनर्जी बेटा। हाँ। तो इसका मतलब एनर्जी इन ग्रेफाइट फॉर्म, नहीं समझे? समझा सर। द डेल्टा एच ट्रांजिशन ऑफ कार्बन इन द डायमंड फॉर्म टू कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म, मैंने पहले किया था वही बराबर था। क्या? मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहा हूँ, वर्डिंग वो लोगों ने कंफ्यूजन किया है। कार्बन इन डायमंड फॉर्म, कार्बन इन डायमंड फॉर्म
टू कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म। बात बैठा दिमाग में। ये ट्रांजिशन में एनर्जी रिलीज हो रही है, नहीं समझ रहे? एनर्जी इन व्हाट? डायमंड फॉर्म में ज्यादा डायमंड होगी। फॉर्म में। इसमें कम एनर्जी है ग्रेफाइट फॉर्म में, तो कौन ज्यादा ग्रेफाइट। स्टेबल हुआ? हम्म? ग्रेफाइट। देख लो पीछे, ऑप्शन कौन सा? थर्ड और ऑप्शन। है बराबर। हाँ सर। तो अपन ने क्वेश्चन को बराबर इंटरप्रेट किया। ओके, एक मिनट। हाँ, आप करो 96 करो। हम्म? क्या 96 में बेटा? 96 में क्या है? बोलो। Which of the following values of heat of formation indicates the product is least stable? तो फोर्थ ऑप्शन। Yes. क्यों? मतलब वो सबसे ज्यादा एनर्जी की वैल्यू है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी ये मतलब देखो, नीचे। एक मिनट एक मिनट। ऐसा है बेटा। हम्म? बोलो ना। हाँ। इट्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये हाँ। पॉजिटिव में आया मतलब, पॉजिटिव में आया मतलब प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी देन रिएक्टेंट, एंड ऑफ देन समझ, राइट? रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी है, तो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी, प्रोडक्ट में लीस्ट लास्ट ऑप्शन में प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल, रिएक्टेंट इज हाईली स्टेबल। हाईली स्टेबल। उल्टा भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सर। बी 97। सर अभी आज बस करें, वो चैप्टर हाँ, बाकी था पढ़ना था। अच्छा, ठीक है। ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम सर। बेटा, बाय। वेलकम वेलकम।